हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? सभी अच्छे ही होंगे। हमने कुछ दिन पहले लगातार लाइव सेशन चल रहा था, पर लाइव सेशन में टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा क्रिएट हो रही थी। तो आज हम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और फिर उसको अपने अपलोड कर देंगे। तो आप सभी बच्चे कमेंट करके ये बताना, क्या लाइव सेशन अच्छा है या वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी है? लाइव सेशन से और रिकॉर्डिंग से दोनों में केवल इतना फर्क होगा कि लाइव सेशन में आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से बेझिझक तुरंत पूछ सकते हो, बिना कोई टाइम लिए, क्योंकि आप कमेंट करते हो और तुरंत आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हो। पर जब भी अगर अपने रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप मेरे से पूछ नहीं सकते उसमें। तो इसका भी एक हम हल निकालेंगे कि एक दिन, हफ्ते के अंदर एक दिन हम क्या रख लेंगे, एक लाइव क्लास रख देंगे जिसमें आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली नंबर 13.2। ये इतनी आसान है प्रश्नावली, ये इतनी आसान है कि इससे आसान कोई प्रश्नावली है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें केवल और केवल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। देखिए, जैसे हमने त्रिकोणमिति है, अनुपात प्रश्नावली पढ़ते हैं, तो उसमें हमें कुछ चीजें उपयोग में लेनी पड़ती, सूत्र तो आते हैं उसमें भी, पर उसमें थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है कि कौन सा सूत्र कहां पे लगेगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाला लगेगा, या सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लगेगा, या कोसेक्स स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर लगेगा, या टेन बराबर साइन बटे कोस लगेगा। कौन सा सूत्र कहां पे लगेगा, इसमें वो झंझट है ही नहीं, कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। इसमें आपको केवल सूत्र अप्लाई करने हैं, और सूत्र दो ही है। कौन कौन से? एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा कौन सा है? आयतन। एक तो आपके पास सरफेस वैल्यू, सरफेस एरिया, और दूसरी अपने पास क्या है? वैल्यू। दो ही तो चीजें अपने पास। आपको घनाभ का पता होगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घनाभ का आयतन पता होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। फिर उसके बाद में आता है घन। घन का आपको क्षेत्रफल पता ही होगा, क्या होता है? 6 गुना भुजा की स्क्वायर। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर आर प्लस एल। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। इतने सूत्र है, बस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन याद होने चाहिए, सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। हमने इससे पहले आपको 13.1 के सारे सवाल करवा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 13.2। एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो सही बन रही है क्या। आज हम स्टार्ट करेंगे 13.2। आइए पहला सवाल देखते हैं 13.2 का। 13.2 का पहला सवाल यह है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए, सिंपल सी बात बोली हमें कि समझना ध्यान से, पहला सवाल समझना, इसका ध्यान से समझना कि एक अर्धगोला है। देखिए बच्चों, ये एक अर्धगोला है, कटोरी के जैसे होता है ना अर्धगोला, ये अपने पास क्या है? एक अर्धगोला। ठीक है जी। और इस पे एक शंकु रखा गया, इसी पे ऐसे। अब इसने क्या बोला है? इस शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्या सेम है 1 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है h, वो अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो h भी कितना होगा?
1 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या क्या चीज दी है कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, और शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु की ऊंचाई जिसको हम क्या लिखते हैं h से बराबर किसके है, ये अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है या शंकु की त्रिज्या के बराबर है। दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो ऊंचाई भी इसके बराबर दी है किताब में, मैं नहीं बोल रहा किताब बोल रही है। तो शंकु की ऊंचाई h अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है 1 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हमें क्या ज्ञात करना है, अतः ठोस पात्र का आयतन ज्ञात करना है। सुनिए ध्यान से बच्चों, ठोस पात्र का आयतन का मतलब हो गया अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु का आयतन A है, दूसरी वस्तु का आयतन B है, तो अगर हमें इन दोनों पात्रों को जोड़ दिया जाए तो टोटल आयतन कितना होगा, कुल आयतन कितना होगा, तो हम बोलेंगे दोनों का आयतन A प्लस B होगा। दोनों का आयतन क्या होगा A प्लस B। ठीक इसी प्रकार से इसमें एक अर्धगोला है, दूसरा अपने पास क्या है शंकु है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो अपने पास ठोस पात्र का आयतन आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन वैल्यू ऑफ कोण प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन वैल्यू ऑफ सेमी स्पेयर। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अब देखिए दोनों से कोई कॉमन देखिए क्या है 1/3 और इधर भी बट्टे में क्या है 3, तो 1/3 कॉमन आ गया दोनों से, पाई इधर भी पाई है तो पाई कॉमन आ गया, इधर आर स्क्वायर है इधर आर की क्यूब है, आर स्क्वायर और आर की क्यूब में आर स्क्वायर मिल जाएगा तो आर की स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा केवल आर बचेगा और कोई चीज कॉमन आती नहीं है। तो इधर 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा एच, प्लस 1/3 कॉमन आ गया बचेगा क्या 2, पाई कॉमन आ गया, आर क्यूब में आर स्क्वायर बाहर आ गया तो केवल क्या बचेगा आर। तो 1/3 पाई का पाई, आर की स्क्वायर का मान कितना है, त्रिज्या कितनी है 1 गुना 1, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2 बार गुना कीजिए 1 गुना 1, एच का मान कितना है ऊंचाई 1 प्लस 2 गुना आर का मान कितना है 1, 1/3 पाई, 1 को 1 से गुना करते 1 ही आता है, गुना बोर्ड मास रूल लगा होता है। बोर्ड मास रूल क्या होता है, सबसे पहले गुना को हल कीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, ठाकुर तो गयो। तो बताइए अब क्या बचेगा, पाई को किससे गुना कर दो 1 से, पाई को 1 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा पाई, और ये अपने पास क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। बताइए सवाल समझ में आ गया सभी को, ठीक है उतार लीजिए जल्दी से। ये था अपना पहला सवाल। अब देखिए इसका दूसरा सवाल, किताब साथ में लेके रखना, ठीक है ना, किताब से सवाल पढ़ना और फिर आप ब्लैक बोर्ड पे देखना, जो व्हाइट बोर्ड अपना है ना इस पे देखना आप, ताकि आपको सवाल समझ में आ जाए। दूसरा सवाल देखिए इसका, दूसरा सवाल क्या दे रखा है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की सीट का उपयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार के हो जिनके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए
मॉडल में अंतर्वृष्टि हवा का आयतन ज्ञात कीजिए और यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। देखिए हमें क्या दिया है, दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से कि एक इंजीनियर के बच्चे हैं, उनको एक मॉडल दिया गया और एक बेलनाकार पात्र दिया गया, देखो इस प्रकार से, और इस बेलनाकार पात्र के दोनों तरफ क्या है, शंकु है, और ये किसकी आकृति है, रचेल की। इसने क्या बोला कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इसकी ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यहां से लेकर यहां तक प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताइए आप, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो बताओ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऊंचाई क्या होगी, अर्थात बेलन की ऊंचाई क्या होगी। हाँ बिल्कुल आपने सही बोला, आप जो बोले हो वो बिल्कुल सही बोले हो। कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। कैसे आया, टोटल ऊंचाई कितनी है, 12, 2 ऊपर वाली चली गई, 2 नीचे वाली चली गई, तो बीच वाली बचेगी ना, तो 2 और 2 कितनी होगी, 4, 12 में से 4 गई, कितनी बचेगी, 8। और इसने क्या दी है, त्रिज्या, और त्रिज्या में कितनी दी है, 3, सॉरी व्यास दिया इसने ना, मॉडल का व्यास दिया कितना, 3 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास कितना दिया इसने, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए अपने आपको पता चल रहा है कि जो शंकु का व्यास है वही बेलन के आधार का व्यास है, अर्थात बेलन का व्यास कितना है, बेलन का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, तो शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। अब तथा अब हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो सबसे पहले प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी दी है इसने, 2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को मैं स्मॉल एच से ले रहा हूं, ठीक है, और बेलन की ऊंचाई इसको मैं लेता हूं कैपिटल एच से। कितनी होगी, 12 - 2 + 2, क्योंकि पूरी कितनी है 12, 2 ये चली गई, 2 ये चली गई, तो 12 - 2 + 2 कितने हो गए, 4, 12 में से 2 गए कितने, 12 में से 4 गए कितने बचेंगे, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस रचेल, अतः रचेल में हवा का आयतन, और हवा का आयतन निकालना अर्थात इसके अंदर कितनी हवा भरी जाएगी, हवा का आयतन। तो जितना पात्र का आयतन होगा उतने ही तो क्या होगी, हवा आएगी। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और प्लस में क्या होगा, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में शंकु का आयतन, और गुना किससे हो जाएगा, 2 से। ये 2 से गुना क्यों होगा, क्योंकि कितने शंकु अपने पास, 2 शंकु है, इसलिए 2 से इसका क्या कर दिया, गुना कर दिया। बेलन का आयतन प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h, और कैपिटल एच माना है, बेलन की ऊंचाई को क्या माना है, कैपिटल एच, प्लस 2 गुना शंकु 1/3 πr²h। शंकु की ऊंचाई को हमने क्या माना था, स्मॉल एच। कॉमन देखो क्या रहा है, πr² कॉमन आ गया, πr² कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, h प्लस 2 1 कम 2/3 πr² कॉमन आ गया, साथ में क्या बचेगा, h। अब इसको हल करते हैं, पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना है, त्रिज्या कितनी आई थी, 3/2 गुना 3/2। क्यों, क्योंकि हमें 2 बार गुना करनी पड़ेगी ना, r² लगी है। h का मान कितना है, 8 प्लस 2/3, और इस h का मान कितना है, 2। अब इसको हल करते हैं, देखिए कोई कट नहीं रहा आपस में, 2 से ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 11, और 3 × 9,
9 को 11 से गुना करेंगे कितना हो गया 99/14 और गुना में इसको हल करते देखिए तो 8 प्लस 2 दूनी 4/3 2 दूनी 4/3। अब देखिए क्या आएगा अपने पास, अब देखिए 99/14 गुना इसको हल करते हैं तो इसके बट्टे में कितना है 1, तो 3 को 1 से गुना करो 3 1 कम 3, 8 को 3 से गुना कर लो 24 प्लस का प्लस 1 को 4 से गुना करो 4 1 कम 4, तो अपने पास कितना हो गया 99/14 गुना 24 और 3 कितने हो गए 28/3। अब इसको काटते हैं, 14 को 28 से काटेंगे कितना बचेगा 2, 3 को 99 से काटेंगे कितना बचेगा 33, सही है ना। तो अब बताइए अपने पास कितना हो गया 33 को 2 से गुना कर लेंगे कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास क्या आएगा आंसर, क्या आएगा अपने पास आंसर। क्या सवाल समझ में आ गया? देखिए यहां से देख लीजिए आप, थोड़ा कैलकुलेशन समझ लो, दोनों से कॉमन क्या आया पाई आर स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा h प्लस 2/3 और स्मॉल h, पाई का मान 22/7, आर का आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर गुना आर का मान कितना है 3/2, 3/2 गुना 3/2, h का मान कितना है ऊंचाई कितनी है हमारे पास 8 प्लस का प्लस 2/3 गुना इस स्मॉल h का मान कितना है 2, तो 2। देखिए 2 को 22 से काटा कितना बचा 11, 3 को 3 से गुना किया 9, 11 को 9 से गुना किया कितना हुआ 99, 7 को 2 से गुना किया कितना हुआ 14, 8 प्लस 2 दूनी 4/3, 8 के बट्टे में कितना है 1, 1 को 3 से गुना कर लो 3, 8 को 3 से गुना करो कितना हो गया 8 3 24, 4 1 कम 4, 24 और 4 कितने हो गए 28/3, 3 को 99 से काटा 33 और 14 2 कितने होते हैं 28, 33 को 2 से गुना किया कितना हुआ 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें क्या निकालना था आयतन, तो इसलिए आयतन किस में होता है घन इकाई में, अर्थात क्यूब में होता है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे वाला सवाल। अच्छा सवाल है ये, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका तीसरा सवाल देखिए, अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन, सभी के मुंह में पानी आने लग गया है ना, ठंड है, और ठंड में जितने गर्म गुलाब जामुन होते हैं उतने ही क्या लगते हैं अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, आज मंगवा लेना, पापा को बोल देना कि पापा आज गुलाब जामुन लेके आना गरम गरम वाले, ठीक है ना। हाँ अभी मुंह में पानी मत लेके आइए, जब गुलाब जामुन आ जाए ना और उसको खा लो, ठीक है ना, उसके बाद में मतलब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ कि ठंड में अगर गरम गरम गुलाब जामुन होते हैं तो अच्छा लगता है। तो आज मंगवा लेना, पापा से बोल देना कि आज तो हमें गुलाब जामुन खाने हैं, तो आज गुलाब जामुन की पार्टी कर लेना मेरी तरफ से, ठीक है ना। आप सभी को मैंने पार्टी दे दी है, अब मत मांगना। एक गुलाब जामुन में उसके लगभग आयतन की 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, वो बेलनाकार वाला, गोल वाला नहीं है, बेलनाकार वाला, ठीक है ना, जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो अब हमें ये काम करना है, तो अब करते हैं, चलो देखिए। तो हमें क्या निकालनी है, चाशनी निकालनी है कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। तो एक बात सुनना, तीसरा सवाल देखिए, मैं थोड़ा समझा देता हूं फिर उसको सवाल को करते हैं। इसने क्या बोला है, एक गुलाब जामुन में
एक गुलाब जामुन में जो एक गुलाब जामुन ऐसा बनेगा बेलनाकार और दोनों तरफ से क्या है गोलाकार, ऐसे अर्ध गोलाकार है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो चाशनी है, चाशनी चीनी की चाशनी, चीनी की चाशनी वो इस गुलाब जामुन का कितना प्रतिशत है? 30% है। क्या बात थोड़ी समझ में आई है क्या? जैसे मान लीजिए इस गोले का जो टोटल अपने पास, जैसे बोल देते हैं कि टोटल इसका मान कितना है, इसका मान बोल देते हैं अपने 50 है। इसका टोटल मान कितना है? 50। ये 50 आगे इकाई क्या वो बाद में बताऊंगा। पूरी इकाई पूरा कितना है? 50। तो अब बताइए इसमें चाशनी कितनी है? टोटल भार मान लो, ये कुछ भी मान लीजिए एक बार आप, ये 50 है तो 50 में चाशनी कितनी है? तो बोलोगे सर 50 गुना 30/100, क्योंकि 30% है ना 50 का, तो 50 का 30%, 50 का 30% क्या है? चाशनी है। तो अपने क्या हो गया? 50 का मतलब गुना, 30 का मतलब 30% का मतलब बट्टे में 100, काट दीजिए, कितना बचेगा? 2, और 2 को 30 से काटते कितना बचेगा? 15। अर्थात इसमें जो चाशनी है वो 50 में कितनी है? 15 चाशनी है। अब ये 15 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए, या आप मीटर क्यूब मान लो, कुछ भी मान लीजिए, पर ये क्या चीज है? उसका आयतन है। ये क्या है? आयतन। मैंने आपको बोला था जब किसी वस्तु में या किसी पात्र में कोई चीज डाली जाती है, जैसे गिलास में पानी भरा जाएगा तो मतलब क्या होता है? उसका आयतन होता है ना। तो ये बताइए जब अपने कोई गुलाब जामुन बनाएंगे तो गुलाब जामुन किसका बनेगा? ये अपने क्या बोलते हैं उसको, मैदे का बनेगा ना, मैदे का, या जैसे अपने वो खोआ होता है उसका बनेगा, मावा का बनेगा, है ना। तो जो अपने पास ये जो सामग्री होती है वो अपने बेलते हैं, जैसे इस प्रकार की एक आकृति बन जाती है, फिर एक बेलनाकार आकृति बन जाती है, इस प्रकार की एक आकृति बन जाती है। और ये क्या घेरा है? पूरा का पूरा स्थान घेरा है अंदर से, है ना, पूरा स्थान घेरा है अंदर से। तो पात्र को उसने पूरा घेरा है, तो उसका क्या है? आयतन है। तो सबसे पहले हमें जो एक पात्र दिया या गुलाब जामुन दिया है, उस गुलाब जामुन का हम क्या ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। कितने गुलाब जामुन का? एक गुलाब जामुन का हम आयतन ज्ञात करेंगे। जब एक गुलाब जामुन का आयतन अपने पास आ जाएगा तो हम उसको 45 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन है। तो 45 को एक गुलाब जामुन के आयतन से गुना कर देंगे, हमारे पास कुल आयतन आ जाएगा कि 45 गुलाब जामुनों का आयतन इतना होता है। और जो भी हमारे पास आयतन आए उसका हम क्या निकाल लेंगे? 30% निकाल लेंगे। उतनी हमारे पास क्या होगी? चीनी की चाशनी। उतनी हमारे पास क्या होगी? चीनी की चाशनी। क्या बात समझ में आई कि आपके? तो सबसे पहले हमें इस गुलाब जामुन का या एक गुलाब जामुन का हमें क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। क्योंकि जो अपने मैदा बोल देते हैं, जो मिलावट में मैदा बोल देते हैं, या अपने बोल देते हैं खोआ या मावा बोल देते हैं, उससे मिलकर बना होता है, तो वो पूरा स्थान घेरता है। इसलिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। और इसने आकृति बताइए कुछ इस प्रकार की है, देखो, मुंह में किसी के पानी ना आ जाए बस। सर्दी है, सर्दी में पानी आना लाजमी है ना। तो देखिए इस प्रकार की आकृति है, और इसमें आपको पता है ये कैसी हो जाएगी? ऐसे आकृति नहीं होगी क्या? अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार आकृति होगी। अब इसने क्या क्या बोला हमें कि बेलनाकार है और इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई, हमें टोटल लंबाई इसने दी है, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई इसने कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसने दिया व्यास, इसका व्यास, इसका व्यास कितना दिया? 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब ये देखिए आप ध्यान से, इतनी चीजें हमें दे दी। अब ये बताओ ये कितना होगा? ये वाली लंबाई कितनी होगी? ये वाली लंबाई कितनी होगी? बेलन की लंबाई कितनी होगी? तो आप देखिए, आपको पता है कि अगर इस प्रकार से अगर अर्धगोलाकार बनता है तो ये भी त्रिज्या होती है और ये भी क्या होती है? त्रिज्या। अर्थात ये इसकी त्रिज्या है, और ये त्रिज्या कितनी है?
2.8 की आधी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर, और इधर भी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। और पूरी कितनी है ये 5, 1.4 कितनी होगी 2.8, और 5 में से 2.8 घटा दो कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई क्या? क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी त्रिज्या ही होगी, और त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 1.4, ये भी 1.4, 1.4 1.4 2.8, और 5 में से 2.8 को घटाएंगे कितना बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। और अब इसका हम क्या निकाल लेंगे आयतन। तो सबसे पहले हमने जो लिखी है जो बातें बोली है वो लिख देते हैं कि अर्ध गोले का व्यास किसके बराबर होगा, बेलन के व्यास के बराबर होगा। बेलन का व्यास बराबर होगा कितना होगा 2.8 सेंटीमीटर होगा। तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं व्यास से। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर कितनी होगी 2.8 बटे 2 अर्थात 1.4 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं एक ऊंचाई निकाल सॉरी बेलन की ऊंचाई तथा बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसको हम अच से मान रहे हैं। टोटल कितनी है 5, इसमें से 1.4 ये घटा दो प्लस 1.4 घटा दीजिए, टोटल होगी 2.8, और 5 में से घटाएंगे तो 2.2 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा, अर्धगोलाकार का आयतन किससे गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि कितने हैं 2 है ना, प्लस में क्या कर दूंगा बेलन के आयतन से, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अर्धगोलाकार कितने थे 2, पहले मैं 2 पे लिख देता हूं 2 गुना अर्धगोलाकार का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, प्लस बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर की स्क्वायर एच। कॉमन क्या आ जाएगा पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर है इधर भी आर की क्यूब है मतलब आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2 दूनी 4/3, 4/3 पाई कॉमन आ गया, आर की स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा केवल आर, प्लस पाई आर की स्क्वायर कॉमन आ गया केवल क्या बचेगा एच। अब इसका मान रखते हैं, मान रखेंगे तो 22/7 गुना आर का मान कितना है 1.4 गुना 1.4, देखिए ये रहा 4/3, आर का मान कितना है 1.4 प्लस एच का मान कितना है ऊंचाई 2.2, बेलन की ऊंचाई 2.2। अब इसको हल करते हैं, देखिए पॉइंट नीचे जाएगा 10 बचेगा, 7 को 14 से काट देते हैं कितना बचेगा 2, तो अब ये कितने हो गए 44, और ये पॉइंट नीचे जाएगा कितना बचेगा 10, 44 गुना 14/10, कोई कटेगा नहीं, 14 को 4 से गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 56, और क्या लग जाएगा एक के पीछे पॉइंट बट्टे में कितना होगा 3, और पॉइंट नीचे जाएगा कितना बन जाएगा 30 प्लस में 22 बट्टे कितना बन जाएगा 10। और अब इसको हल करते हैं, देखिए तो 44 14 56 56 56 और 4 60 606, कितने पीछे पॉइंट लग जाएगा एक के पीछे। अब इसको हल करते हैं, देखिए 56 में 3 का भाग, अभी लघुत्तम ले लेते हैं कितना आ जाएगा लघुत्तम इसका 30 लघुत्तम आ जाएगा, 30 में 30 का भाग देंगे 1, और 1 को 56 से गुना कर देंगे 56, 10 में 30 का भाग देंगे 3, 3 को 22 से गुना कर लेंगे कितना हो गया 66, तो 60.6 गुना 56 और 66 कितने हो गए 12, 11 और 1 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 30, तो कितना हो गया 60.6 गुना, भाग नहीं जा रहा, अब इसको करते हैं 4 तिये 12 और 40 20 18 2 20 66, और इसके पीछे देखो एक के पीछे जीरो नीचे जीरो है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, और हम दो संख्या तक दे लेते हैं
तो ये कितना हो जाएगा 4.06। और इन दोनों का अगर आपस में गुना करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं लगभग जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा। इसमें गुना तो किए नहीं, मैं करके बता देता हूं। तो एक गुलाब जामुन का लगभग अपने पास जो उत्तर आएगा वो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब गुना आप कर लेना, ठीक है ना। इसमें से कितने स्थानों तक आएगा, 3 स्थानों तक आएगा। आपको 3 स्थान नहीं लेने, आपको कितने स्थान लेने हैं, 2। 60.6 को 4.06 से गुना करना, आपका जो आंसर आएगा वो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये कितने गुलाब जामुन का है, एक गुलाब जामुन का। हमें कितने गुलाब जामुन का निकालना है, हमें कितने गुलाब जामुन का निकालना है, 45। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाम क्या लिख दिया, गुलाब, गुलाब, गुलाब का फूल, गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन इतना है तो 45 का कितना होगा, 25.05 गुना 45। और इसको गुना करते हैं 25, 45 5 इतना हो जाएगा, एक गुना हो गया, इतना हो गया 7 2 1 1, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा, आयतन होगा। कितने का, 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना होगा, 25.05 को 45 से गुना करते हैं तो 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका। ठीक है, अभी हमें सवाल खत्म नहीं हुआ, ये तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन आया है। हमें क्या निकालना है, चाशनी निकालनी है। तो अब निकालते हैं चाशनी। तो देखिए अब आप, तो ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं। अतः अतः चीनी की चाशनी का आयतन, चीनी की चाशनी का आयतन क्या होगा, 45 गुलाब जामुनों का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन गुना 30%। 45 गुलाब जामुनों का आयतन गुना 30%, क्यों चाशनी कितनी है, 30%। तो 45 कितनी थे, 1127.25 गुना 30/100, 30/प्रतिशत का मतलब 100। अब इसको अपने हल करते हैं, तो हल करने के बाद में आपके पास जो आंसर आएगा वो 338.17, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आएगा, आयतन आएगा। इसको हल करोगे ना आप तो आपके पास इतना आंसर आएगा। पॉइंट के बाद 2 स्थानों तक मान लेना तो आपके पास लगभग जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस 45 गुलाब जामुनों में क्या होगी, उसकी चाशनी होगी। टोटल गुलाब जामुनों का आयतन कितना होगा, 1127.25, पर चाशनी कितनी होगी, 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। ये लीजिए अपना तीसरा सवाल। बस सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लीजिए। जब एक गुलाब जामुन का आयतन आ जाए फिर उसको किससे गुना कर दीजिए, 45 से। तो हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, चाशनी का आयतन निकालना है। तो चाशनी का आयतन कैसे आएगा, 30% से गुना कर दीजिए कुल को। तो कुल कितना था 1127.25, उसको 30% से गुना कर दीजिए तो 30/100 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। ये लीजिए हमारे पास था तीसरा प्रश्न। अब देखिए चौथा सवाल देखिए इसका। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, एक कलमदान घनाभकार के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.5 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए।
हमें केवल क्या ज्ञात करना है, लकड़ी का आयतन। तो सुन लीजिए कैसे होगा इसमें, देखिए सिंपल सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हाँ जी, चौथा प्रश्न देखिए। अब आपको पता है कलमदान आपने देखा होगा जिसमें पेन रखी जाती है, पेन वाला जो होता है ना, एक वो स्टैंड सा होता है, ऐसे एक स्टैंड बना होता है ऐसे। मैं डायग्राम में बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। साइड में ऐसा एक पात्र होता है जिसमें हम पेन रखते हैं, ऐसे कितने हैं, 4। और ये कैसी आकृति क्या है, शंक्वाकार आकृति के, ऐसे 4 पेन रख सकते हैं उसमें। कैसी आकृति है, शंक्वाकार, ताकि उसमें पेन आसानी से रखा जा सके। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, केवल लकड़ी का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात होगा, आपको पता है कि पूरा ये क्या था, एक घनाभ था। तो घनाभ का हम आयतन निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, घनाभ का आयतन। आयतन क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें लकड़ी पूरे स्थान पे, मतलब एक ठोस है ये, और ठोस होगी तो वो कैसा होगा, उसका आयतन निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन घनाभ का। और घनाभ के आयतन में हमने क्या किया, खोद कर इसमें कैसी आकृति बना दी, उसको शंक्वाकार। तो बताइए वो लकड़ी निकल गई ना। तो उस लकड़ी का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आकार का। तो शंकु के आयतन निकाल लेंगे। और कितने शंकु है, 1 2 3 4। और शंकु के आयतन को 4 से गुना कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको घनाभ से क्या कर देंगे, घटा देंगे। सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, फिर एक शंकु का आयतन निकाल लेंगे और उसको किससे गुना कर देंगे, 4 से। 1 2 3 4 है ना, तो उसको किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जब ये 4 से गुना होगा, इतना करने के बाद में जब ये 4 से गुना होगा, अब उसके बाद में हमें क्या काम करना है, 4 से गुना होने के बाद में हम घनाभ में से 4 शंकु के आयतन को घटा देंगे, क्योंकि इतनी लकड़ी हमने बाहर निकाल ली। तो ये लकड़ी तो है ही नहीं अपने पास, तो इनको घटाकर हम क्या निकाल लेंगे, कलमदान के अंदर जो लकड़ी है उसका आयतन हम ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं घनाभकार कलमदान की लंबाई। लंबाई हमें कितनी दी है बच्चों, इसकी लंबाई हमें दी है 15 10 3.5। तो 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। सही बात है जी। तथा शंकु का और काम कर लेते हैं। शंकु में हमें क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या दी है कि व्यास दिया है, त्रिज्या दी है 3.5। गड्ढे की, गड्ढा कैसा है, शंकुकार, तो 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु की गहराई, जो गहराई है वही तो ऊंचाई है। शंकु की गहराई हमें कितनी दी है जी, शंकु की गहराई हमें दी है 1.4 सेंटीमीटर। जितने भी मान दिए थे वो सारे लिख लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अतः कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात होगा जी, कैसे ज्ञात होगा। तो हमें पहले क्या करना है, घनाभ का आयतन निकाल लेना है। घनाभ का आयतन, उसमें से घटा देंगे एक शंकु के आयतन को, एक शंकु का आयतन। और ऐसे कितने शंकु है, 4 शंकु है, तो गुना किसे कर देंगे, 4 से। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई -4 गुना एक शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच नहीं करते, डी पर ना, गहराई डी, ये आर, ये क्या है एल, ये बी, और ये क्या है एच। तो ये क्या हो जाएगा, बी। बी का मतलब ऊंचाई या गहराई, डीप, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, एल का मान कितना है 15, बी का मान कितना है 10, एच का मान कितना है 3.5, -4 गुना 1/3 22/7, आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या 0.5 गुना 0.5, और गहराई कितनी है 1.4। अब इसको हल करते हैं तो नीचे चला जाएगा 10, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल।
15 को 35 से गुना करते हैं, 15 पंजे 75, 3 15 75, 7 बचेगा, 15 3 45, 45 और 7 52, माइनस देखो कोई कट रहेगा, पॉइंट नीचे जाएगा 10, पॉइंट नीचे जाएगा 10, 5 से काटेंगे 2, 5 से काटेंगे 2, नीचे जाएगा 10, 2 दूनी 4, कट गए यहां तक। तो 7 को काटेंगे 14 से, कितना बचेगा 2, सही है जी। अब कोई नहीं कटता तो 22 को 2 से गुना कर लेंगे 44, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3 गुना 10, 525 माइनस 44 को 3 से भाग देते हैं तो 3 एक कम 3, 14, 4 3 12, 2 20, पॉइंट 20 बचेगा 6 और 6, इस प्रकार से आएगा। नीचे 0 था तो ये पॉइंट चला जाएगा आगे, तो अपने पास कितना होगा 125.1466, 6 को आगे मत रखिए, 1.46 मानिए। अब 525 में से इसको घटा दीजिए तो अपने पास कितना होगा, ये 54 तो ये बच गया। अब उसके बाद में 523 बच गए और अपने पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। सिंपल सा सवाल है, पहले घनाभ का आयतन निकालिए और फिर एक शंकु का आयतन निकालो, और शंकु कितने हैं 1 2 3 4, 4 दिए इसने, 4 से गुना कर दीजिए और फिर उसमें से घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेशन तो आपको करनी आती है, आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। काटने का तरीका आपको जैसा भी आए वैसे कर लीजिए, गुना करके उसका पूरे में से भाग दे दो, जो भी आपको आसान लगे वो आपका तरीका। ये था अपना चौथा सवाल। अब देखिए इसका पांचवा सवाल। कौन सा सवाल देखिए, पांचवा। देखिए पांचवा सवाल क्या अपना, पांचवा सवाल बोल रहा है एक बर्तन के उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, ठीक है, की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ऊपर पानी तक भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, इसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इसमें से भरे गए पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है, ठीक है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की, शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप एक बात बताओ, थोड़ा समझना, हमें क्या बताना है, गोलियों की संख्या बतानी है। एक ऐसा सवाल हमने किया था, चक्करों की संख्या ज्ञात की थी हमने,